जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम व्यंजन। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा दोस्तों क्या था हमारा स्वर। अब हमारे स्वर का वही चैप्टर एंड हो चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब जो भी चलेगा आपका व्यंजन। व्यंजन के बाद दोस्तों आपका वर्णमाला वाला जो चैप्टर है पूरा एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे व्यंजन पर चलने से पहले दोस्तों हम क्या देख लेते हैं, जरा आ जाओ पीछे का लिखा है दोस्तों कि लिखा है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यानी कि दोस्तों जितना भी मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप क्या करें, अभी टेलीग्राम पर जाए, G9 स्टडी इंदौर सर्च करें और वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ लिखा है पेड कोर्स प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करें? G9 स्टडी ऐप। ठीक है, यानी कि हमारा क्या डाउनलोड कर ले? ऐप दोस्तों। यानी कि मुझसे हिंदी लाइव पढ़ने के लिए दोस्तों क्या करें, आप G9 स्टडी क्या करें, ऐप डाउनलोड करें, जिस पर आप दोस्तों ऐप के ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा लाइव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरा हिंदी आपको लाइव हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते भाई। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिए, आपको जैसे भी डाउट परेशानी हो आप मोबाइल पे कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आ जाओ भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब मैंने कहा कि हमने जितने भी पिछले जो हमारे वीडियोस है उसके अंदर हमने क्या देखे, स्वर। अब दोस्तों हमने स्वर कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। अब भाई व्यंजन आ जाओ, तो व्यंजन हम पढ़ेंगे आज। अब व्यंजन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आ जाओ। चलो, मैंने लिखा दोस्तों व्यंजन। हम बात करें कि भाई व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की हम बात करें, व्यंजन तो व्यंजन कैसे होते भाई? सबाद। कैसे होते हैं? व्यंजन होते सबाद। सही, सबाद क्या होता है? तो सबाद का मतलब समझो कि यानी बाधा के साथ, स यानी साथ में, और किसके साथ में? बाधा के साथ में दोस्तों। स का मतलब क्या होता है? साथ में। क्या होता है? साथ में। और बाद का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। यानी कि दोस्तों जो स्वर होते हैं ये बाधा के साथ बोले जाते हैं। यानी मैं कहूं कि जो व्यंजन होते स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात इनको बोलने में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए हम लिखा है साथ बाधा। यानी कि जो बाधा के साथ बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। आगे हम दोस्तों बात करें कि जो व्यंजन है हमारे व्यंजन है इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? जो हमारे व्यंजन है इन्हें संस्कृत में कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। यानी कि दोस्तों हल कहते हैं किसको? व्यंजन को। अगर हम बात करें कि स्वर रहित व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे? स्वर रहित व्यंजन। क्या कहा मैंने? ऐसा व्यंजन जिसमें क्या नहीं हो? स्वर। यानी ऐसा व्यंजन जिसके अंदर स्वर नहीं होगा, तो स्वर रहित व्यंजन आपका कहलाएगा भैया क्या? शुद्ध व्यंजन। क्या कहलाएगा? शुद्ध व्यंजन। क्या कहलाएगा दोस्तों? शुद्ध व्यंजन। यानी कि बोर्ड पे जितने मिनट लिखे हैं सभी के सभी क्या आपके शुद्ध व्यंजन, यानी कि स्वर रहित। यानी क से लगाकर मैंने जो ह तक नीचे छूट गया है। ठीक है, आपका अक्षर तरह क्या सारा छूट गया है, समझना। ठीक है, बना ही देता है 1 मिनट में। चलो समझो, नीचे क्या आ जाएगा आपका? अक्षर ज्ञ और स्र। ठीक है, ये आपके सभी क्या होंगे? आपके ये व्यंजन। यानी कि आपके स्वर रहित व्यंजन क्या होंगे? आपके सभी व्यंजन कहलाएंगे। समझो, तो मैंने कहा स्वर रहित व्यंजन क्या होंगे? आपका शुद्ध व्यंजन। संस्कृत में हम व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कैसे होते हैं? सवाद होते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनको बाधा के साथ बोला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब दोस्त समझते हैं हम कि व्यंजन होते क्या? आगे आ जाओ। ठीक है, यहां लिखा है कि व्यंजनों की संख्या, यानी मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, यानी 33। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या है 33। अब दोस्तों हम देखते हैं 33 हमारे कौन से, तो इनको भैया हमने बांटा 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणी बांटा इनमें? इनको बांटा हमने 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों बांटा? 3 श्रेणियों में बांटा है। यानी मूल रूप से जो 3 है इनको हमने बांटा 3 श्रेणियों में, एक ये, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। देखते हैं, एक होते हैं इसके अंदर स्पर्श व्यंजन। एक कौन से होते हैं इसके अंदर? एक होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है,
एक होते हैं अंतस्थ, एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और एक होते हैं इसके अंदर आपके संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों क्या होते हैं, एक होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, समझना। अब आपके स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं, समझना। यहां पे समझो, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि आपके क च ट त प, ये जितनी भी लाइन दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। बात करें कि जो यहाँ पर आपकी ये यर अला वाले लाइन है, इस वाली लाइन को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब दोस्तों बात करें ये वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। यानी कि आपके स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। आपके ये क च ट त प यानी 5 सभी में, यानी 25 ये आपके अंतस्थ य र ल व 4 ये, और संघर्ष ह, ये सभी आपके कैसे, ये है दोस्तों आपके मूल व्यंजन। कैसे है इनके मूल व्यंजन। मूल दोस्तों इसलिए है कि सभी के सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मतलब किससे होते हैं, ये दो वर्णों से या दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसलिए मूल है। जबकि अक्षत्र ज्ञ ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि छ बना था आधा का और श से, त्र बना था आधा त और र से, ज्ञ बना था आधा ज और अ से, और सरा बना होता है आधा श और र से, अर्थात ये मूल नहीं है। जबकि मूल यहाँ से यहाँ तक है, ह तक क्या आपके मूल व्यंजन है। तो समझना, मैंने आपको कहा कि भैया कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, मूल व्यंजन की संख्या 33। कितनी श्रेणियों में बांटा हमने, 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी। अब हम बात करें कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे व्यंजन, ठीक है, आपके स्पर्श समझे आपने, स्पर्शी व्यंजन यहां से यहां तक, यानी प तक आपके कैसे व्यंजन है, स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन कहते कैसे, वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुख या जीभ के किसी भाग को स्पर्श कर कर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। समझना फिर से, क्या सीधी भाषा में समझो आप तो, कि वे वर्ण जिनको बोलने में, वे वर्ण जिनको बोलने में वायु हमारे मुख या जीभ के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती दोस्तों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन। नीचे क्या है, यर अलावा, क्या कैसे व्यंजन है भाई, अंतस्थ, यानी कि वे व्यंजन जिनमें वायु हमारे मुख से घुमड़कर सीधे बाहर निकल जाती है। यर अलावा यानी कि वे व्यंजन जिनको बोलने में वायु हमारे मुख से सीधे बाहर निकल जाती है दोस्तों, उन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। नीचे कौन से हमारे श, श, स और ह, इनको क्या नाम दिया मैंने, संघर्षी। यानी वे व्यंजन, संघर्ष कौन से होते हैं, वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे जीभ पर रगड़ उत्पन्न होती है, जिसको बोलने में संघर्ष होता है, जिसको बोलने में उष्मा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। तो आप हम जब बोलते श, श, स, ह, तो जब बोलते श, श, स, ह, तो हमारी जीभ के ऊपर रगड़ उत्पन्न होती है। क्या होती है भाई, रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, हमारे जीभ के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है, और वहां पे उष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए हम संघर्षी व्यंजन को उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए उष्मीय व्यंजन। अब बात करें भाई स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी भाई, 25, यानी क, च, ट, त, प कितने हो गए, 25। बात करें अंतस्थ कितनी, 4। बात करें संघर्ष कितने हमारे, च, यानी य, र, ल, व, फिर आपके श, श, स और ह। तो 25 4 कितने हो गए आपके 29, और 29 4 कितने हो गए टोटल 33। कितने हो गए 33। यानी दोस्तों हम बात करें कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी, 33। कितनी है, 33 है। आगे हम बात करें, आ जाओ, ठीक है, आगे हम समझते हैं। चलो, मैंने लिखा है यहाँ पे ये वाला कि जितने भी व्यंजन है यहाँ पे, इनको मैंने क्या नाम दिया अभी आपके सामने, स्पर्शी व्यंजन। क्या दिया, स्पर्शी व्यंजन। कितने थे भाई ये, 25। कितने थे, 25। ये वाला आपके कौन से थे यहाँ पे, ये थे आपके अंतस्थ। क्या थे, आपके अंतस्थ। कितने थे यहाँ पे, 4। नीचे बात करें हमारे श, श, स, ह, ये आपके कौन से भाई, तो ये है आपके संघर्षी उष्मी, संघर्षी या उष्मी। कितने भाई ये, 4। टोटल कितने हो गए आपके 29, थोड़ी 33। अगला देखते हैं हम।
अगर दोस्तों ने लिखा है व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि सामान्यतः व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 6। यानी सामान्यतः व्यंजनों को 6 प्रकारों से हमने अलग अलग भागों में बांट दिया हुआ। समझो, आ जाओ कौन से। चलो देखो समझते हैं। पहला हमारा कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। पहले कौन सा हमारे? स्पर्शी, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? उदित व्यंजन। दोस्तों क्या बोलते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं उदित व्यंजन। स्पर्शी या उदित व्यंजन, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा? दूसरा हमारा है द्विगुणन। कौन सा है? द्विगुणन। या दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? ताड़नजात। क्या बोलते हैं? ताड़नजात व्यंजन। या इसी को हम क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। या दोस्तों इसी को हम बोलते हैं क्या? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? और निर्मित व्यंजन। क्या बोलते हैं? निर्मित व्यंजन। ये सभी के नाम एक ही है। उन्हें द्विगुणन, ताड़नजात, उच्छिप्त, आगत और हमारे कौन से? निर्मित व्यंजन। दोस्तों अगला हम बात करें कौन सा हमारा? अगला हमारा है अनुनासिक। क्या है हमारा? अनुनासिक व्यंजन। क्या दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन। अगला कौन सा हमारा? ठीक है, आपके अनुनासिक कौन सा आपका? ये वाला चंद्रबिंदु, ठीक है। अगली हम बात करें कौन सा? तो हमारा दोस्तों आ जाए कौन सा? अंतस्थ। अंतस्थ, ठीक है। पांचवा हमारा कौन सा? तो संघर्षी। संघर्षी, या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उष्मी व्यंजन। क्या बोलते हैं इसी को हम? उष्मी व्यंजन, ठीक है। छठा कौन सा हमारा? छठा आ जाएगा इसके अंदर हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ये दोस्तों हमारे क्या होगा? 6 प्रकार, यानी स्पर्शी, द्विगुणन, अनुनासिक, अंतस्थ, संघर्षी और संयुक्त व्यंजन। समझते हैं इनको भाई। सबसे पहले किसको समझेंगे हम? स्पर्शी को। तो पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। अब दोस्त समझो कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं भाई? समाज, जिनको बोलने में बाधा उत्पन्न होती है। फिर मैंने कहा कि व्यंजन को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? हल। क्या कहते हैं? हल। यानी कि हल लगे व्यंजन। समझना कि संस्कृत में कहते हैं हल, और ये हल यानी हलंत। हल मतलब क्या? हलंत। यानी हल लगे व्यंजन का क्या कहलाएगा? आपका शुद्ध रूप। यानी व्यंजन का दोस्तों शुद्ध रूप क्या होगा आपका? हल लगे। यानी जिन व्यंजनों में हल लगे होंगे वो कैसे होंगे? आपके शुद्ध रूप होंगे। या मैं बोल दूं कि स्वर रहित, यानी जिसमें स्वर नहीं होगा, वो आपके व्यंजन क्या कहलाएंगे? शुद्ध व्यंजन। अब मैंने कहा स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? हमारा पहला टॉपिक स्पर्श है। तो ये दोस्तों हम बात करें कि क, च, ट, त, प, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हम? स्पर्शी व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 25। कितनी इनकी संख्या? 25। यानी कि वे वर्ण जिनको बोलने में वायु हमारे मुख या जीभ के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती, दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब अगर हम बात करें कि इनकी संख्या 25 है, और इन्हें हमने इनको किस में बांटा है? वर्गों में। हमने इनको बांटा किस में? तो वर्गों में बांटा। किसमें बांटा? वर्गों में। अब इनको वर्गों में बांटा, इसलिए इनका नामकरण क्या हो गया भैया? इनका नामकरण हो गया क्या? वर्गीय व्यंजन। क्या हो गया? वर्गीय व्यंजन। यानी स्पर्शी व्यंजन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन, ठीक है। पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। और दोस्तों वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इनको कितने वर्गों में बांट दिया? 5 वर्गों में। वर्गों में बांटा, और कितने वर्गों में बांटा? 5। क, च, ट, त, प, ठीक है। कितने वर्ग हो गए? 5। तो वर्गों में बांटा कितने? 5। और नामकरण क्या पड़ गया इनका? वर्गीय व्यंजन। तो एग्जाम में आता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने वर्गों में बांटा? तो 5। किन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन को संख्या कितनी इनकी? 25 भाई। कितनी इनकी संख्या? 25। आगे समझो, ठीक है। आगे समझना कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। इनको समझना कि मैंने लिखा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द,
ध और न, प फ ब भ और म। ठीक है भाई, समझना इनको सब कैसे भाई। ये शुद्ध रूप व्यंजन का क्या है, ये बिल्कुल हलंत लगे हुए शुद्ध रूप है, समझना इनको। चलो समझना, यानी कि मैंने कहा कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, समझना कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, इनकी संख्या 25 है। ठीक है, इनका नामकरण क्या हो गया, वर्गीय व्यंजन। अब मैंने कहा दोस्तों कि इन्हें जो बांटा है, यानी कि जो स्पर्शी व्यंजन को बांटा है उनके वर्ग के पहले वर्ण के अक्षर पर, यानी कि जो वर्गीय व्यंजन है इनका नामकरण किस पर किया गया है, पहले वर्ण के आधार पर। यानी कि दोस्तों इनका जो नामकरण किया गया है पांचों वर्गों का, वो किस पर किया गया है, पहले वर्ण के आधार पर। किसके आधार पर, पहले वर्ण के आधार पर। इन पहले वर्ण के आधार पर इन 5 ही वर्गों का किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, इनका नामकरण किया गया है। तो यानी कि दोस्तों मैं कहूं क ख ग घ ग अंग, इस वर्ग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है, क के। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाता है क वर्ग। क्या हो जाता है इसका नाम होगा आपका क वर्ग। बात करें च छ जइया, इसका नामकरण किस पे हुआ है, च वर्ग के आधार पर। इस नाम पर इस वर्ण के यानी पहले वर्ण के अक्षर के आधार पर। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ट वर्ग। इसको हम कहेंगे ट वर्ग, इसको हम कहेंगे त वर्ग, यानी कि ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, आपके त वर्ग। दोस्तों ये वाली पूरी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये पूरी कहलाएगी आपकी प वर्ग। यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। मैं बोल रहा हूँ यदि क वर्ग मतलब पूरी की बात कर रहा हूँ, च वर्ग मतलब पूरे की बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना। अब दोस्तों दूसरा हम समझते हैं कौन सा अगला हमारा, द्विगुणन कौन सा है। दूसरा दोस्तों हमारा वर्ग कौन सा आता है, यानी वर्गीकरण में दूसरा प्रकार आता है हमारा द्विगुणन। दोस्तों द्विगुणन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ताड़न जात। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ताड़न जात। और क्या, इसी को बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं इसी को, उच्छिप्त। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, और आगत। आगत व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसी को हम आगत व्यंजन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं निर्मित व्यंजन। क्या बोलते हैं इसी को हम, निर्मित व्यंजन। यानी कि दोस्तों सभी नाम किसके, आपके द्विगुणन व्यंजन के। अब मैं बात करूं, बताओ भाई कि द्विगुणन व्यंजन कहते कैसे हैं, द्विगुणन व्यंजन कहते कैसे हैं। तो समझना कि वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है, वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे जीभ झटके से ऊपर नीचे हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन व्यंजन। जिससे मैंने कहा कि क्या हो जाता है भाई, जीभ झटके से ऊपर नीचे क्या हो जाता है, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में जीभ क्या हो, झटके से क्या हो भाई, ऊपर नीचे, यानी कि झटके से क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन व्यंजन। जैसे कि भाई हम उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे कि हम बात करें उदाहरण, जैसे बात करें तो आपका ड, ये वाला ड और ये आपका ढ। यानी कि दोस्तों आपके ड और ढ कैसे व्यंजन है, दोनों द्विगुणन, ताड़नजात, उच्छिप्त, आगत, निर्मित, सभी इनके नाम है भाई। देखिए आगत मतलब आए हुए, बाहर से आए हुए व्यंजन। ड और ढ, हम उदाहरण दोस्तों अगर ले इसके, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम एग्जाम्पल दे सड़क, हम बोलते हैं सड़क, तो हम बोलते सड़क, तो हमारी जीभ झटके से ऊपर नीचे होती, क्या होती, झटके से ऊपर नीचे। ठीक है, हम बात बोले पढ़, मैंने दोस्तों लिखा क्या, पढ़, तो मैंने लिखा पढ़, तो दोस्तों पढ़ में हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ झटके से कहाँ होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, लड़ाई, लड़ाई, ठीक है, आप लिखो लड़ाई, ये। अब जब हम लड़ाई लिखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होती है, हमारी जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है। यानी कि इन वर्णों में दोस्तों क्या है, आपका द्विगुणन व्यंजन। तो पूछे एग्जाम में कि जिन वर्णों में हमारे जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगुणन व्यंजन। ठीक है, जैसे ड और ढ, उदाहरण सड़क, पढ़ और लड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इतना सेक्शन समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि व्यंजन कहते कैसे हैं, व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ठीक है, और व्यंजन के प्रकार है। हमने पहला प्रकार पढ़ लिया स्पर्श, दूसरा हमने पढ़ा वर्गीय, तो तीसरा हम कब पढ़ेंगे, अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको आप नोट डाउन करें, और ये पीडीएफ पाने के लिए आप क्या करें, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, ठीक है, वहां पर ज्वाइन करें। आपको सभी दोस्तों का कंटेंट वहां पे आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।